जय श्री राम। आप कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम। मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। पैदल चल गए? यस। और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर 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 महादेव। और मेरे साथ शबनम शेख है। तो ये कभी अपने जीवन में मंदिर नहीं गई है, तो आज इनको दिखाएंगे मंदिर, दिखाएंगे कैसा वहाँ का डिवाइन फीलिंग ये भी लेगी, ये भी वहाँ पर दर्शन करेगी। वहाँ हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सकते। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों राम मंदिर का कार्य अब लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाला है और दुनिया भर के लोगों को उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 दिन नहीं, आज हमें 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे। हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन। हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। अब दरअसल हाल ही में मुंबई में रहने वाली शबनम शेख, जो कि वैसे तो एक मुस्लिम लड़की हैं, लेकिन वह हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा रुचि रखती हैं और उनको हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने मुंबई से लेकर अयोध्या तक की पैदल यात्रा शुरू कर दी है। और उनका यहाँ पर कहना है कि जब तक प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक वह आराम से अयोध्या पहुँच जाएंगी। शबनम शेख इस्लाम धर्म की जो भी खराब बातें हैं उनको खुलकर पूरी दुनिया के सामने रखती हैं और साथ ही साथ सनातन धर्म की जो भी अच्छी बातें हैं उनको खुलकर स्वीकार करती हैं। शबनम शेख एक ऐसी मुस्लिम लड़की हैं जो कि भगवान की पूजा पाठ करने के साथ साथ मंदिर भी जाती हैं और साथ ही साथ हिंदू ग्रंथों को पढ़कर वह भगवान को समझने की कोशिश भी करती हैं। हालांकि शबनम शेख का हिंदू धर्म में प्यार और मान्यता तभी बढ़ी थी जब उनकी मुलाकात मुंबई में बिहार के एक लड़के ईश्वर शर्मा से हुई और दोनों के बीच में प्रेम संबंध उत्पन्न हो गए। और फिर ईश्वर के मिलने के बाद से ही शबनम ने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया, भगवान में आस्था रखनी भी शुरू कर दी, हिंदू ग्रंथों को भी पढ़ना शुरू कर दिया और हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज को जानना शुरू कर दिया। और आज शबनम शेख को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मानो वो एक हिंदू हो। ये मैं जा रही हूँ और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। हमको देवी लक्ष्मी के रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सके। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है। तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। मैंने देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है। मतलब हम मार करते थे देखते, भाई रामायण लगने वाला हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफ़ी ज़्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे राम, हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा, अरे ये एक छोटी छोटी चीज़ें देखते थे।
चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी और वो एक कंट्रोवर्शियल जगह है, तो हम उसका दो पहलू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ मस्जिद भी बन रही है और मस्जिद में लड़कियों को अलाउ तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर जा कर के हम वो भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है तो हमारे भारत देश में बन रही है, वो भी अयोध्या में बन रही है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला है और जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबका, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिल रहा है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सच में। कई ऐसे नेता हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट नहीं हैं, जो कि धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। इनके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि साहब इनको लगता है कि मालपुआ बीजेपी खा गई। ये अभी तक बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल इन सब से बाहर ही नहीं निकल पाए। इनको यह नहीं पता कि हिंदुओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है, हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट करूंगा ऐसी चीज को दोस्तों, कि जिस धर्म के लोगों ने, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जिस धर्म के लोगों ने सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि वो मंदिर टूट गया और वो मंदिर टूट गया, जिनकी याददाश्त, जो कलेक्टिव उनकी कॉन्शियसनेस है, उसमें सिर्फ मंदिर टूटते हुए उनको याद है, पहली बार प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उनकी जन्मभूमि में। ये अभी कांग्रेस बीजेपी के बाहर, इनको पता ही नहीं है कि ये कांग्रेस बीजेपी से बहुत बड़ी बात है भाई। कांग्रेस बीजेपी इसके सामने, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कुछ नहीं है इसके सामने। ये रामलल्ला का मंदिर बन रहा है, यू शुड ज्वाइन इन। बट ये लोग नहीं कर रहे। क्यों? बीजेपी मालपुआ खा जाएगी। और अगर हम वहां पे चले गए, लोग कहेंगे अच्छा आप तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, फिर हमारी राजनीतिक जो मामला है ना वो कच्चा पड़ जाएगा। एक तो इसलिए नहीं जा रहे, दूसरे इसलिए नहीं जा रहे कि उनको लग रहा है कि भाई हम तो सेक्युलर हैं, हम एक रिलीजियस फंक्शन में कैसे जा सकते हैं? अगर ये रिलीजियस फंक्शन है, हम इसमें कैसे जा सकते हैं? हम तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। उनके लिए मेरी सिर्फ एक एडवाइस है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी है, और जिस दिन मस्जिद बनेगा, और भगवान करे बहुत आलीशान शानदार मस्जिद बने, और जिस दिन मस्जिद बनेगा उसके इनॉग्रेशन में भी तुम लोग मत जाना, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ध्यान, पब्लिक सब ध्यान रखती है, इसीलिए तुम्हें पब्लिक इलेक्शन में जलील करती है। मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं नेतागिरी की और ये सब चीजें, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता कभी। कौन से चुनाव हुए, कौन जीता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं करता ही नहीं बात। लेकिन जहां पे प्रभु श्री राम की बात है यार, वहां पे तो बोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। बताओ। हालांकि अब इस सब को लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।